देखेंगे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो 2013 में पूछे गए थे। तो 2013 में जो आया था पहला था ही हियर द न्यूज ही वॉज ग्लैड। ठीक है, 2013 में इस तरीके से पूछा गया था। इसका हिंदी अर्थ होगा कि ही हियर द न्यूज, उसने खबर सुनी, उसने खबर सुनी। ही वॉज ग्लैड, वह ग्लैड हो गया, यानी कि वह प्रसन्न हो गया। तो इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा कि, यानी कि आप बनाएंगे कि वह प्रसन्न हो गया, ही वॉज ग्लैड व्हेन ही हियर्ड द न्यूज, जब उसने खबर सुनी। तो आप बना सकते हैं ही वॉज ग्लैड, ही वॉज ग्लैड, वह ग्लैड हो गया व्हेन ही हियर्ड द न्यूज। ठीक है, इस तरीका से अगर आप बनाते हैं तो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। आगे दिया गया है ही इज पुअर ही इज कंटेंटेड, यानी कि वह गरीब है, वह संतुष्ट है। ठीक है, या वह संतुष्ट नहीं है। तो आप कह सकते हैं यद्यपि, यानी आल्दो, आल्दो लगा दें, आल्दो। बाकी ज्यों का त्यों आपको लिख देना ही इज पुअर कॉमा ही इज कंटेंटेड। 2023 में एक बार और भी पूछा गया है शायद ही। अब देखो फिर दिया गया है ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज हैप्पी, वह प्रसन्न है। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बट लगा देते हैं, तो बट से होता है कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ फिर भी यद्यपि लगेगा। ठीक है, ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, फिर भी वह प्रसन्न है। तो यहाँ ये भी आल्दो से बनेगा, आल्दो, आल्दो। और बाकी ज्यों कहते हो ही इज पुअर कॉमा ही इज हैप्पी। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। द डॉक्टर केम, डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, डॉक्टर आया, पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर गया। तो आपने जो टेंस पढ़ा होगा पास्ट परफेक्ट, जिसमें तुमने देखा होगा डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, पढ़ा होगा, याद करिए। तो यहाँ पर देखिएगा हम आफ्टर या बिफोर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, आफ्टर, डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, ऐसे बन जाएगा द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, इस तरीका से बनाना है आपको। आगे दिया गया है वेयर हैव यू पुट माई बुक, तुमने मेरी किताब कहाँ रख दी, टेल मी, मुझे बताइए। 2013 में इसको भी पूछा गया है। तो टेल मी तो हम पहले लिख देंगे टेल मी। अच्छा, करना क्या है, कभी भी जैसे क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो कॉम्प्लेक्स में तो क्वेश्चन मार्क हमें वैसे ही चाहिए, क्वेश्चन वाला वर्ड। तो हम लिख देंगे वेयर। इसके बाद हम सिंपल यानी कि सब्जेक्ट लिख देंगे, वेयर के बाद क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट यू। और फिर बस ज्यों का त्यों लिख दें हैव, और पुट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, पुट माई बुक। इस तरीका से बनाइए तो बन जाएगा टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक। ठीक है, तो वेयर से आपका जो कॉम्प्लेक्स है जी बन गया। ठीक है, चलिएगा हम थोड़ी ऊपर खिसकाते हैं इसको, फिर आगे देखना है। दिया गया है आई वॉट अ पेन, ये कई बार पूछा गया है। आई वॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, मैंने एक पेन खरीदा। इट वॉज कॉस्टली, यह कीमती था, महंगा था। तो मैंने एक पेन खरीदा जो महंगा था, जो। तो यहाँ हम इट की जगह विच लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, विच। तो आप लिखिए वॉट आई वॉट अ पेन, आई वॉट अ पेन विच वॉज कॉस्टली। इस तरीका से आई वॉट अ पेन
विच वॉज कॉस्टली। आगे दिया गया है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। दिस इज अ फैक्ट, 2014 में आया है ये, ठीक है। दिस इज अ फैक्ट, थोड़ी मैं इसको ऐसा खिसका लूं, ठीक है। तो देखिएगा 2014 में जी आया है, तो हम जब दिस इज आ गया तो हम दैट आगे लगा देंगे, क्या कर देंगे, दैट आगे, बाकी ज्यों का त्यों लिख दें, द सन, फिर ज्यों का त्यों लिखें राइजेज इन द ईस्ट, कॉमा लगा के इज अ फैक्ट लिख दो, इज अ फैक्ट। देखिए कॉम्प्लेक्स कभी हो, दिस इज से शुरू हो, दैट इज से शुरू हो, इट इज से शुरू हो, तो इसको हम दिस को हटा के आगे दैट भर लिख देंगे, कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। आगे और मिलेंगे आपको, ही गेव अप ट्राइंग, उसने कोशिश करना छोड़ दिया। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं था, तो उसने कोशिश करना छोड़ दिया। अब कॉम्प्लेक्स का कंजक्शन चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स का कंजक्शन क्या हो जाए, क्योंकि, क्योंकि वह संतुष्ट नहीं था। तो आप बनाइए, क्योंकि जोड़ देना दोनों वाक्यों के बीच में, यहाँ भी कॉज लगा देना है, तो आप लिख सकते हैं ही गेव अप ट्राइंग, ही गेव अप ट्राइंग, बस बिकॉज लगा दो, बिकॉज बाकी जो कहते हो, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इस तरीका से बनाइए, ठीक है। चलिएगा हम थोड़ी और इसको आगे करते हैं, देखते रहिएगा, ठीक है। आगे अभी 2014 चल रहा है और हमें 23 तक देखना है, ठीक है। चलिएगा, अब दिया गया है यू आर टू गुड टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। देखो यहाँ पर टू आया है, यहाँ पर भी टू आया है, ठीक है। तो रिमूव टू वाला यूज कर देंगे, बाकी आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो कैसे करेंगे, यू आर और टू की जगह क्या कर देंगे, सो गुड, इसकी जगह दैट, टू की जगह दैट। अब सब्जेक्ट कहाँ लाएंगे, यू, पढ़ा होगा ना रिमूव टू, तो यू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल बिजनेस में जो कहते हो लिख देंगे, ठीक है। आगे दिया गया है द सनलाइट वुड कम, सूर्य का प्रकाश आएगा। दैट वॉज अवर होप, ठीक है, वह हमारी आशा थी। अवर होप वॉज रॉन्ग, हमारी आशा गलत थी। अब देखिएगा यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए, 1 2 और 3, 2014 में इसको पूछा गया है। देखिएगा हम पहले 2 का तो 1 कर देंगे, इसको कर दो, दैट वाज अवर होप, तो आप लिख सकते हो अवर होप वाज रॉन्ग, ठीक है, या अवर होप वाज रॉन्ग, ठीक है। अवर रॉन्ग होप, यहाँ रॉन्ग देखो, अवर तो इसमें है, होप तो इसमें है, रॉन्ग यहाँ पर हम बीच में कनेक्ट कर देंगे। बाकी दैट से बना है जवाब, मैंने बताया अभी, इट से हो, इज, दिस से हो, दैट से कभी दूसरा वाक्य शुरू हो तो आगे दैट लगा दो बस। आप बना सकते हो दैट द, बाकी जो कहते हो सनलाइट, देखिए ध्यान से, सनलाइट वुड कम, ठीक है, कॉमा लगा दीजिएगा, वॉज आवर रॉन्ग हॉप, इस तरीका से बन गया, दैट द सनलाइट वुड कम वॉज आवर रॉन्ग हॉप, ठीक है, इस तरीका से बन जाएगा।